प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कशन किया था कि मिरर के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन है, उसके रूल्स क्या क्या हैं, हम किस तरह से इमेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, और आपको साथ में मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन होता है वो कितना होता है कि फोकल लेंथ इज जस्ट हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम वो डेराइव करते हैं कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन क्या होता है। तो देखिए, अगर अर्लियर वीडियो आपने देखा है तो अर्लियर वीडियो मैंने ये कहा था कि जो नॉर्मल होता है, अगर मैं कर्व्ड सरफेस की बात करूं, सपोज दैट मेरे पास ये कॉन्केव सरफेस है, ठीक है, तो कॉन्केव सरफेस लीजिए या कैसे भी कर्व्ड सरफेस लीजिए, उसमें जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल कहां से पास होगा, नॉर्मल ऑब्वियसली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। तो ये नॉर्मल मान लिया मैंने कि ये इस कर्व्ड सरफेस के कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। आपको ध्यान रखना है हमेशा, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, द नॉर्मल ऑलवेज बी पास फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमेशा। ठीक है, और अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर ये नॉर्मल हो गया, तो लाइट रे है वो सपोज दैट पैरेलल आ रही है, कोई लाइट रे, तो ये पैरेलल लाइट रे आई है, ठीक है, और ये एंगल बनाती है सपोज दैट थीटा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि ये रिफ्लेक्ट बैक होगी और सेम एंगल से इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन हो जाता है इस लाइट रे का। तो ये अपने पास ये कहां से जाती है, ऑब्वियसली ये फोकस से जाएगी, अपन ने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। ठीक है, तो ये एंगल मैं मान लेता हूं रिफ्लेक्शन एंगल मान लिया मैंने थीटा, इसको नाम दे दिया मैंने पॉइंट एम, ये सी हो गया, ये एफ हो गया, और ये पॉइंट मान लिया मैंने पी। ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हो कि यहां पर ये वाला पूरा कंप्लीट एंगल ये इस तरह की शेप बन रही है, और ये शेप स्प्लिट है दो में, थीटा और थीटा। तो ऑब्वियसली ये थीटा 2 थीटा हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा। तो ऑब्वियसली ये 2 थीटा हो गया। ये जियोमेट्री से है अपने पास, जियोमेट्री आपको ये कहती है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो अब देखो आप यहां पर बाय जियोमेट्री, जियोमेट्री क्या कहती है, देखो जियोमेट्री कहती है कि ये एंगल देखो आप, ये वाला एंगल कौन सा एम सी, ये देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या एज्यूम कर लेता हूं मैं, थीटा एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां से बाय जियोमेट्री एंगल एम सी पी, ठीक है, ये वाला एंगल, ये पॉइंट एम है, ये सी है, और ये पॉइंट पी है, पॉइंट एम सी पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, थीटा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और इसी तरह से ये एंगल कितना आएगा, देखो ये वाला एंगल एम एफ पी इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो एम एफ पी इज इक्वल टू आएगा आपके पास 2 थीटा। ये वाला एंगल है एम एफ पी, ये 2 थीटा आ जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, काम यहां से शुरू होगा। देखो आप यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ये वाला, इसको नाम दे दिया मैंने एन। ठीक है, तो ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये वाला जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। कितना बना देखो, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, ये है 2 थीटा, ये m, ये n, और ये आ जाएगा f। तो कितना है भाई, tan 2 थीटा इज इक्वल टू कितना है, tan 2 थीटा इज इक्वल टू कितना जाता है आपके पास, tan 2 थीटा इज इक्वल टू अगर देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास mn अपॉन कितना आ जाएगा, mn इज इक्वल टू mn अपॉन fn, तो ये fn आ जाएगा। अब देखो ये n पॉइंट है, आपको पूरे ऑप्टिक्स के अंदर, पूरे ऑप्टिक्स में जितने भी आप डेरिवेशन करोगे, ये ध्यान रखना कि ये जो पॉइंट n है ये आपको ड्रॉ लेना है, ये परपेंडिकुलर या यहां है, आपको ये जो n पॉइंट है इस p के वेरी क्लोज लेना है। ठीक है, तो आप एक जो लाइन है वो हमेशा याद रखोगे, क्या, सिंस एपरेचर, एपरेचर क्या होता है, ये इफेक्टिव एरिया,
since aperture of the mirror is very small, so the point N is very close to point P। तो आपको ये बात जरूर बतानी है क्या कि since aperture of mirror is very small, so point N is very close to P के वेरी क्लोज होगा, यानी n इज इक्वल टू क्या एज्यूम कर लोगे आप, P एज्यूम कर लोगे। ठीक है, तो ये अपने पास tan थीटा कितना आ जाएगा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास mp अपॉन कितना आ जाएगा, fp। मींस यहां पर n इज इक्वल टू क्या ले रहे हो आप, p ले रहे हो। ओके, if theta is very small, if 2 theta is very small, then अगर थीटा बहुत ज्यादा छोटा होता है, वेरी स्मॉल होता है, तो देखो ये कंडीशंस आती है कि साइन थीटा नियर अबाउट होता है थीटा के, टेन थीटा नियर अबाउट होता है थीटा के, और कॉस थीटा नियर अबाउट होता है 1 के। तो यहाँ क्या है अपने पास, टेन थीटा, थीटा की जगह क्या है टेन 2 थीटा, तो ये 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा mp अपॉन fp। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ऐसे ही देखो एक ट्रायंगल कोड बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक ट्रायंगल और बन रहा है ये वाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये। इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या आएगा, तो आप वापस से राइट डाउन कर सकते हो कि फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा भाई, MCP, MCP से आ जाएगा राइट है, सॉरी MCN से, MCN से कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, mn अपॉन cn। देखो ये है अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल MN और ये C, ये एंगल है थीटा। अगेन वापस से वही बात है, क्या वेरी स्मॉल, तो अपन n इज इक्वल टू क्या एज्यूम कर लेंगे P, और थीटा की जगह क्या एज्यूम कर लेंगे, थीटा एज्यूम कर लेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू कितना है आपके पास, थीटा इज इक्वल टू आया mp अपॉन fp, mp अपॉन cp। ये इक्वेशन आ जाती है 2। देखो मैंने किया क्या, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर मेरे पास ये रिजल्ट्स आ गए। ठीक है, ये रिजल्ट्स आए, पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज किया मैंने, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल यूज किया, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से tan 2 थीटा ले लिया, tan 2 थीटा इज इक्वल टू mp अपॉन fp। ठीक है, हालांकि ये आएगा mn अपॉन mp अपॉन fp आ जाएगा, डायरेक्ट मैंने n इज इक्वल टू p ले लिया, यहाँ से mn अपॉन fn आ जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल से। फिर आप ये बोल रहे हो कि एपर्चर बहुत स्मॉल है, तो n इज इक्वल टू p क्या आ गया, tan 2 थीटा आ गया। अब थीटा अगर बहुत ज्यादा कम है, वेरी नैरो है, स्मॉल है, वेरी स्मॉल, देन tan थीटा नियर अबाउट थीटा के होता है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, तो mp अपॉन fp। सिमिलरली आप ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करो, ये वाला, इस राइट एंगल ट्रायंगल से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा इज इक्वल टू mn अपॉन cn, n इज इक्वल टू क्या ले रहे हो आप, p, तो mp अपॉन कितना आ जाएगा, cp। ये दो इक्वेशन आ जाती है। तो इक्वेशन 2 की वैल्यू जो है थीटा की वैल्यू, वो आप इसमें पुट कर दीजिए, तो कितनी वैल्यू आएगी आपके पास, देखो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाना है, रिजल्ट आ जाना है, तो आपके पास देखो क्या रिजल्ट्स आएंगे, आपके पास रिजल्ट्स ये आएंगे कि देखो आपके पास थीटा इज इक्वल टू, तो क्या है tan 2 थीटा इज इक्वल टू आपके पास है 2 थीटा इज इक्वल टू है mp अपॉन कितना आ जाएगा, fp। और इस इक्वेशन से देखो थीटा इज इक्वल टू क्या है, mp अपॉन cp, तो 2 इंटू mp अपॉन cp इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, mp अपॉन fp। देखो mp से mp कैंसिल आउट हो रहा है, बचेगा क्या आपके पास
2/Cp is equal to Fp। सो Fp आ गया ये, तो थीटा की वैल्यू मैंने पुट की है Mp/Cp, तो Cp इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Cp इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, सॉरी ये 1/Fp है, तो Cp इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2Fp आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखो Cp क्या है, यहां से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पॉइंट B है, तो Cp इज इक्वल टू क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हुई क्या r, और यहां से Fp ये डिस्टेंस है Fp को आप क्या बोल दोगे, f फोकल लेंथ। तो देखो Cp की जगह क्या लिखूं मैं, ये Cp इज इक्वल टू क्या हो गया r एंड Fp इज इक्वल टू क्या हो गया f, तो ये r इज इक्वल टू 2f आ जाएगा। ठीक है, Cp इज इक्वल टू 2f, या आप ये कह सकते हो कि f इज इक्वल टू क्या हो गया, f इज इक्वल टू हो गया r/2। ये आपको रिलेशन डिराइव करना था। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज फोकल लेंथ इज जस्ट हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सपोज दैट आपके पास 30 सेंटीमीटर का कोई कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, आपको देखिए उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है कितने, जस्ट हाफ 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये अपने क्या किया, सबसे पहले ये अपन ने जियोमेट्री का थोड़ा सा यूज किया, यहाँ पर जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दोनों का यूज किया। पहले तो ये एंगल डिफाइन किया अपन ने, एंगल डिफाइन करने के बाद में यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये कभी कभार बोर्ड में 2 नंबर का पूछ लिया जाता है कि इनमें रिलेशन का ये छोटा सा डेरिवेशन है। अब अपन चलते हैं, तो पहले आगे बढ़ने से पहले आप ये स्टेटमेंट जरूर ध्यान रखना, ये आपको ऑप्टिक्स में हर डेरिवेशन में काम आएगा, जो भी मिरर के डेरिवेशन होते हैं। एक तो ये और एक ये रिलेशन कि sin थीटा क्या होता है, tan थीटा, अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है तो ये दो रिलेशन आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अगर आपको ये दो चीजें याद रहती है तो अपन कोई भी काम आगे डेरिवेशन में किसी तरह की प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर आपको हर डेरिवेशन में लगभग ड्रॉ करना होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं मिरर फार्मूला के साथ, मिरर फार्मूला या मिरर इक्वेशन के साथ। ठीक है, देखो मिरर फार्मूला और मिरर इक्वेशन ड्रॉ करने से पहले आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। पहली, अगर मिरर का एपर्चर स्मॉल है, ठीक है, तो जो भी आप पॉइंट लोगे परपेंडिकुलर लोगे वो ऑल के नियर अबाउट होगा। थीटा स्मॉल है तो tan थीटा नियर अबाउट थीटा होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मिरर इक्वेशन आगे लेंस इक्वेशन आएगी, किसी भी तरह की इक्वेशन आएगी, अगर आपने रे डायग्राम बहुत अच्छी तरह से समझ लिए है ना, तो फिर आपको इक्वेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, सबका एक ही तरह का मेथड रहेगा। तो मिरर इक्वेशन क्या है, मिरर इक्वेशन बोल दो या मिरर फॉर्मूला बोल दो आप इसको। देखो इसको ड्रॉ करने के लिए हम एक कॉन्केव मिरर लेते हैं, बहुत ही केयरफुली आपको ये डेरिवेशन देखनी है। बस आप अगर ये रे डायग्राम बना देते हो तो आपको मिरर इक्वेशन में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मेरे पास कॉन्केव मिरर लिया मैंने, ठीक है जी, और ये कॉन्केव मिरर है, ये पॉलिश्ड है, तो ये इसका हो गया पोल। ठीक है, अब F मान लेता हूं मैं, इसकी ये फोकल लेंथ है और ये C इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है जी, और यहां मैंने एक ऑब्जेक्ट पुट किया है, जिसकी इस ऑब्जेक्ट को नाम दे देता हूं मैं AB नाम दे दिया मैंने इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, AB है, कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस पे, और इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो मान लेता हूं मैं h। अब देखो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस से चलती है पैरेलल, तो एक लाइट रे सपोज दैट इस ऑब्जेक्ट से ये चलती है, ठीक है, पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ऑब्वियसली कहां से जाएगी, पास होगी, तो आप कहोगे कि सर ये फोकस से पास होगी, तो ये फोकस से पास होगी। एक लाइट रे अपन मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, और आपको बताया था मैंने कल प्रीवियस वीडियो में कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वापस से पास कहां होगी,
सेंटर ऑफ कर्वेचर से होगी। तो देखो रिफ्लेक्शन के बाद में दोनों लाइट रे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या हो जाएगा, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब अगर ये इंटरसेक्ट है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के अबव करती तो इमेज इधर बनेगी, और बिलो करती है तो नीचे। तो बताइए इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, अबव कर रही है या बिलो कर रही है। तो आप कहोगे गुरुजी ये तो यहाँ बिलो कर रही है, तो ऑब्वियसली ये इमेज इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, तो देखो ये इस पॉइंट को आप प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दीजिए, तो ये आपकी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। ठीक है, तो आपको बस इतना सा काम करना है। अब इनकी डिस्टेंस देखो, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो ये है, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई AP। AP इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, U एज्यूम कर रहे हैं अपन। ठीक है जी, ये डिस्टेंस देखो यहां से और यहां तक की, ये CP है। CP इज इक्वल टू या R, और अभी अपन ने देखा था R इज इक्वल टू क्या होता है, 2F होता है। ठीक है, तो ये आपके पास डिस्टेंस आ जाती है किसकी, यहां तक की। और ये देखो इमेज बन रही है, तो ये इमेज की डिस्टेंस हो गई A डैश P, ये क्या हो गई आपके पास B। ठीक है, और लास्ट डिस्टेंस ये देखो FP, तो FP इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास F। ये आपको डिस्टेंस ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक चीज और, सारी डिस्टेंस अपन कहां से मेजर कर रहे हैं, पोल से मेजर कर रहे हैं। क्लियर। अब क्या करते हैं अपन, अब ये करते हैं कि यहां देखो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, कहानी वही है, आपको हमेशा यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करके डेरिवेशंस करने हैं। तो यहां एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको नाम दिया मैंने MN नाम दे दिया। ठीक है, तो अब देखो इससे अपने पास दो ट्रायंगल ले गए अपन, देख सेम ट्रायंगल ले रहे हैं, ये ट्रायंगल है देखो, अगर आप देख सकते हो आपकी आंखें हैं वो एकदम चाक चौबंद है। आपका अगर पूरा ध्यान इस वीडियो में है तो आप देख सकते हो कि यहाँ ये दो एक जैसे ट्रायंगल बन रहे हैं, सेम ट्रायंगल बन रहे हैं, कोकरेंट ट्रायंगल्स बोलते हैं इन्हें। ठीक है, तो ये कोकरेंट ट्रायंगल है, तो इनकी जो आर्म होती है उनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब देखो, आप देखो थोड़ा सा ध्यान से, अपनी आंखें हैं वो चिड़िया की, आपको आंखों पे बिल्कुल जोर देना है। तो ये देखो दो ट्रायंगल बने, कौन कौन से बने देखो आप, बढ़िया बड़े आराम से तसल्ली से देखो, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं आपके पास AB और C और A डैश B डैश। तो ये आपने पुराने जमाने में पढ़ा होगा जब आप 10th क्लास में थे, इतिहास के पन्नों को खंगालिए कि अगर ऐसे ट्रायंगल हो जो सेम हो, जिन्हें आप कोकरेंट ट्रायंगल बोलते हैं, तो इनकी जो आर्म होती है, ये वाली आर्म कौन सी, देखो ये और ये पैरेलल आर्म, ये और ये आर्म, इनका रेशियो इक्वल होता है। यानी आप कह सकते हैं कि ये आर्म कितनी है, A डैश B डैश अपॉन क्या आ जाएगा भाई AB। मतलब ये मैंने मुझे मतलब कोई अचानक से याद नहीं आया है, ये पहले से अपन जियोमेट्री से जानते हैं कि अगर इस तरह का अरेंजमेंट हो कैसे, ये सेम कैसे हुए कि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों इक्वल है। ये एंगल इक्वल होते हैं, आप tan थीटा लोगे तो आपके पास ये रेशियो इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये वाली आर्म कितनी है, A डैश C अपॉन कितना आ जाएगा, AC। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है कि ये डिस्टेंस आ जाती है A डैश C, आपको खंगालना है इन चार में, क्या ये डिस्टेंस गिवन है क्या। देखो A डैश C, पहले तो ढूंढने का प्रयास करो, A डैश C कहीं दिख रहा है क्या आपको, आपको नहीं दिख रहा। अब A डैश C इस डायग्राम में जाओ, A डैश C इस डायग्राम में कहां है, देखो इस डायग्राम में A डैश C ये डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, आंखें खुली रखो, चाक चौबंद रखो आंखों को, ये A डैश C है और ये आपको पता करनी है। तो देखो A डैश C नहीं दिया हुआ आपको, लेकिन आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस गिवन है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस गिवन है। तो
अगर मैं इस डिस्टेंस CP में से, तो देखो ध्यान से देखो, आपको क्या दिया हुआ है, आपको C से P तक की डिस्टेंस दी हुई है और A डैश से P तक की डिस्टेंस दी हुई है। देखो CP दिया हुआ है, A डैश P भी दिया हुआ है, लेकिन आपको जरूरत किसकी है महाराज? आपको जरूरत है A डैश C की जरूरत है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? बड़े नर्सरी क्लास का बच्चा बता सकते हैं कि सर अगर आप इस डिस्टेंस में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो ये वाला मामला बच जाएगा आपके पास। यानी A डैश C को क्या राइट डाउन कर सकता हूं? I write this like that, CP माइनस क्या राइट डाउन कर सकता हूं? A डैश P राइट डाउन कर सकता हूं। ठीक है, कहानी खत्म। ओके, इन सेम फैशन व्हाट अबाउट AC? देखो AC पहले सर्च करो, इनमें है क्या? AC घर के घर वाले AC को सर्च नहीं करना है, इस डायग्राम में देखो AC है क्या? तो AC भाई नहीं है, हमने ढूंढ लिया, यहाँ ढूंढ लिया, यहाँ नहीं मिला AC। तो अब AC कहाँ मिलेगा? AC यहाँ देखो, ये AC ये वाली डिस्टेंस है, क्या ये 4 में है? नहीं है, 4 में नहीं है। तो देखो कैसे करोगे? देखो यहाँ A से P तक की डिस्टेंस गिवन है आपको, AP ये रहा AP, ये U है साहब, और C से P तक की डिस्टेंस भी गिवन है आपको। ठीक है, CP गिवन है, और चाहिए क्या आपको? चाहिए ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चाहिए। तो वही बच्चे वाली बात, क्या करोगे? AP माइनस क्या कर दोगे? CP कर दोगे। तो AC कितना आ जाएगा आपके पास? AC आ जाएगा AP माइनस क्या आ जाएगा? CP आ जाएगा। कहानी खत्म। तो देखो ये तो आ गई AC की वैल्यू और ये आ गई A डैश C की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू उठाओ और ये इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू कितना है? देखो ये कहानी खत्म नहीं हुई अभी। A डैश B डैश अपॉन AB, A डैश C के बारे में क्या ख्याल आता है आपके? A डैश C कितना है? CP माइनस A डैश P, तो इट वुड बी CP माइनस A डैश B। ओके, व्हाट अबाउट AC? AC को आप क्या राइट डाउन कर सकते हो? AP माइनस CP, तो ये आ जाएगा AP माइनस CP। कहानी अब समाचार समाप्त नहीं हुए अभी। तो देखो CP को अब देखो यहाँ पर कितना है? CP है 2F, तो वैल्यू पुट करते जाओ बस उनकी। A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू CP के बारे में क्या कहलाता है आपके? कितना है? 2F। तो देखो CP इज इक्वल टू 2F। A डैश P कितना है? B, तो ये आ गया B अपॉन कितना आ जाएगा? AP कितना है भाई? AP सर्च करो, ये रहा AP, ये आ गया U माइनस CP, फिर से ये कहानी वही आ गई, कितना है? 2F। तो ये अपने पास रिजल्ट आ जाता है, इससे इक्वेशन लगा लो 1। यहां तक कि अगर आपको समाचार समझ में आ जाते हैं तो पूरा घटना समझ में आ जाएगी कि चल क्या रहा है इस दुनिया में। तो देखो अब आगे की दुनिया को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये आ गया M। अब देखो फिर ऐसा एक जोड़ा बन गया है, एक ऐसा कपल बन गया है। ऐसा देखो, इस कपल को देखो आप, ये देखो ये कपल बन गया। ठीक है जी, इसके अंदर भी वही कहानी आ रही है। क्या कहानी आ रही है? देखो आप इसकी अगर फोटो खींचना चाहो तो इसकी फोटो ऐसे बनेगी, ये फोटो बन गई इसकी। ठीक है, ये क्या बनी? A डैश B डैश F और MN। ठीक है, अमन नहीं है, ये MN है। ठीक है, तो ये A डैश B डैश अपॉन, ठीक ऐसी कहानी बन रही है क्या? ऐसी की ऐसी कहानी। तो शास्त्रों में क्या कहा गया है कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा भाई? देखो A डैश B डैश अपॉन क्या? A डैश B डैश अपॉन क्या हो जाएगा? MN हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा? A डैश F अपॉन कितना आ जाएगा? FN आ जाएगा। FN मतलब फैन। ठीक है, A डैश B डैश हो गया MN। इस MN को देखो, बहुत ध्यान से देखना, गौर से देखो, मेरा हाथ जिधर जा रहा है उधर आपकी नजरें जानी चाहिए। ये MN क्या है? ये MN ये है डिस्टेंस। ठीक है, तो ये MN देखो किसके इक्वल है? MN किसके इक्वल है?
किसके इक्वल है, AB के, ठीक है। तो ये mn की जगह क्या राइट डाउन कर सकता हूं मैं, AB। तो भैया a डैश b डैश अपॉन क्या आ जाएगा, AB। कहानी समझ में आई क्या, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास mn इज इक्वल टू क्या आ गया, AB। अगर किसी ने नहीं देखा है, नींद से जस्ट अभी जगह है, तो वो वापस से देख लो कि mn इज इक्वल टू क्या लिया है मैंने, AB लिया। देखो इस mn को, ठीक है। अब देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर इस मिरर का कर्वेचर बहुत स्मॉल है, बहुत ज्यादा छोटा है, मतलब आप माइक्रोस्कोप से भी देखने की कोशिश करो तो थोड़ी आपको परेशानी हो सकती है। तो ये एपर्चर बहुत छोटा है, तो ये एन जो है, ये एन पॉइंट है, ये एन पॉइंट है किसके नियर अबाउट होगा, पी के होगा, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, if the aperture of mirror is very small, then point n is always being equal to point p. So here you can write this like that, a dash b dash, a dash b dash upon ab, a dash f upon fp. So n is very close to point p. कहानी समझ में आई। अब देखो कि a डैश f क्या है आपके पास, क्या गिवन है क्या इसमें, नहीं गिवन है, साहब a डैश है, तो a डैश f और f भी है, f भी तो है। आप कहोगे कि सर f भी तो है, f भी को साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, छेड़छाड़ किसके साथ करनी है, जो गिवन नहीं है। कौन सा गिवन नहीं है, a डैश f नहीं है। तो a डैश f, देखो इस डायग्राम में जाओ वापस, इसका पीछा मत छोड़ो, ये पूछ रहा है a डैश f, ये वाली डिस्टेंस। तो देखो कहानी अब शुरू करते हैं यहाँ पर, कि आपको ये कह रहा है कि a डैश टू p की डिस्टेंस गिवन है क्या आपको, और f टू p की डिस्टेंस गिवन है। पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ ये रहा है कि ये बताओ क्या है। तो वही नर्सरी वाले बच्चे की बात, अगर इस डिस्टेंस में से मैं इस डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास a डैश f आ जाएगा। तो देखो a डैश f क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है आपके विचार से, मेरे विचार से तो ये हो रहा है कि a डैश p माइनस क्या आ जाएगा, fp आ जाएगा, ठीक है जी। समाचार समाप्त। a डैश f की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं, ये पुट कर सकता हूं। तो देखो आइए इसमें वापस, सो a डैश b डैश अपॉन ab इज इक्वल टू कितना आएगा, a डैश f के बारे में विचार क्या बने अपना, अब हमारे विचार बदल गए, पहले ये थे अब ये हो गए। तो कितना आएगा, a डैश p माइनस कितना आ जाएगा, fp अपॉन कितना आ जाएगा, fp। और अब ये है इनकी वैल्यू, इनका जो खर्चा पानी है वो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, a डैश p कितना दिया हुआ है, देखो v, और fp कितना दिया हुआ है, f दिया हुआ है। तो ये खर्चा पानी यहाँ दे दो इसको, a डैश b डैश अपॉन क्या आएगा, ab इज इक्वल टू क्या आएगा, fp माइनस, अरे सॉरी ये खर्चा ज्यादा हो गया इसका, a डैश p कितना है आपके पास, v माइनस कितना आ जाएगा, f अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा, f आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी बनती है आपके पास इक्वेशन 2। तो अब देखो इस 1, ये 2 है और ये 1 है, ये भी a डैश b डैश अपॉन ab है और ये भी a डैश b डैश अपॉन ab है। तो दोनों भाई भाई हो गए, क्योंकि एक जैसे हैं, एक जाति के हैं, एक ब्रीड के हैं, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो क्या हो गया, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। समझ गए क्यों, क्योंकि एक जैसे हैं ये। तो आप इक्वेशन 1 कितनी है भाई, 2f माइनस v अपॉन u माइनस 2f इज इक्वल टू के समाचार क्या है, इज इक्वल टू ये हो गया माइनस v माइनस f अपॉन f। अगर ये यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ जाती है तो ये अपने आप को मान के चलना बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो, ठीक है। क्योंकि बुद्धिमान आदमी है उसको ये समझ में आ सकती है, समझा तो कोई भी सकता है, समझ में आना जरूरी है, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ जाती है, ठीक है। अब देखो आपको अगर कल की बात याद है, कल का हालांकि लोगों को खाया हुआ भी याद नहीं रहता है, लेकिन अगर आपको कल की बात याद है, कल का वीडियो आपने देखा है, तो मैंने बताया था कि सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है, इस पोल से। और अगर इंसिडेंट लाइट रे के आप अपोजिट भाग रहे हो, लाइट तो इधर आ रही है, आप उधर जा रहे हो अंधेरे की ओर, ठीक है। तो
सारी डिस्टेंस कैसे लेनी है, नेगेटिव लेनी है। कैसे लेनी है, नेगेटिव लेनी है। तो देखो भैया, आप f मेजर करने जाओगे, यहां से जाओगे, अपोजिट जाओगे, f कैसा आएगा, नेगेटिव। आप p से b भी इधर मेजर करने जाओगे, कैसा आएगा, नेगेटिव। u भी कैसा आएगा, नेगेटिव। तो कहानी है, इसका सारांश क्या है, इसकी समरी क्या है, इसकी समरी ये है कि ये सारी डिस्टेंस जो यहाँ आई है, ये सारी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव आ जाएगी तो आ जाएगी, कोई इलाज थोड़ी है अपने पास, क्योंकि रूल्स है हमारे पास। तो क्या होगा, तो अपन ये कहते हैं कि यहाँ ये साइन आप क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो साइन चेंज किया मैंने, तो साइन चेंज करने पर मेरे पास समाचार क्या है, मेरे पास ये समाचार है कि ये साइन चेंज किया तो मैंने -2f प्लस v, देखो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -u प्लस 2f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -v प्लस f अपॉन कितना आ जाएगा, f आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, देखो इसको थोड़ा सा, इसको एक बार वापस से चेंज कर लेते हैं। यहाँ देख लो आप, मैंने इसका क्या किया, क्रॉस मल्टी, ये इक्वेशन बनी। एक बार इसको रहने दो, यहाँ से शुरुआत करते हैं अपन। तो यहाँ मेरे पास देखो दो इक्वेशन बनती है, क्या बनती है, दो इक्वेशन ये बनती है कि 2f माइनस, देखो 2f माइनस v अपॉन कितना आ जाएगा, u माइनस 2f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v माइनस f अपॉन f। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं मैं, एक बार इसको यहाँ तक हटा देता हूं मैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो 2f माइनस v इंटू f इज इक्वल टू v माइनस f u माइनस 2f। एक चीज यहाँ पर स्किप हो गई है कि यहाँ अपन ने क्या लगा दिया है, इस जगह अपन ने लगा दिया है, हाँ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉरी मैं यहाँ थोड़ा सा साइन कन्वेंशन रूल लगाते हैं अपन। सारी डिस्टेंस आपको क्या लेनी है, चेंज नेगेटिव लेनी है। तो यहां पर लिख देना अप्लाइंग साइन कन्वेंशन रूल। साइन कन्वेंशन रूल लगाओ भाई। तो f कैसा होगा, देखो इसमें लगाइए, तो ये होगा -2f प्लस v अपॉन क्या आ जाएगा, -u प्लस 2f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -v प्लस f अपॉन -f। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो देखो ये आएगा -2f प्लस v और ये आ जाएगा -f इज इक्वल टू -v प्लस f इंटू कितना आ जाएगा, -u प्लस 2f। ठीक है जी, ये अपने पास रिलेशन आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको पूरे को हटा देता हूँ, अपने को जरूरत नहीं है इसकी। आप मल्टीप्लाई कीजिए, देखो -f इससे मल्टीप्लाई होगा 2f स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का -f इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, -fv हो जाएगा इज इक्वल टू, देखो पहले तो इस u को मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो ये देखो -u है, ये ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा, -u और -v कितना हो जाएगा, uv। ठीक है जी, -u को f से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, -fu और ये f को अब f से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, -u को v से मल्टीप्लाई किया, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, -u को f से मल्टीप्लाई किया, f है। अब 2f को v से तो कितना आ जाएगा, -2fv हो जाएगा। ठीक है, और ये 2f स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास रिजल्ट्स आ जाते हैं। अब देखो 2f स्क्वायर से क्या कैंसिल हो रहा है, 2f स्क्वायर, इन सबको एक तरफ ले आओ, इसको मैं इधर ले आता हूं, तो मेरे पास आएगा रिजल्ट uv माइनस fu माइनस 2fv। ठीक है, और प्लस fv इज इक्वल टू कितना हो गया,
जीरो हो गया, माइनस यू वी माइनस एफ यू, टू एफ वी, देख लेना मेरे से गलती हो जाती है अक्सर, माइनस टू एफ बी, और ये इधर आ जाता है तो ये प्लस का एफ बी जीरो हो जाता है। तो देखो माइनस का टू एफ बी प्लस का एफ बी रह जाना, कितना है एफ बी रह जाना है, तो ये यू वी माइनस एफ यू और माइनस एफ बी इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन आती है। ठीक है, इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय यूवीएफ से डिवाइड कर दो इस पूरी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को यूवीएफ से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा, देखो यूवी अपॉन यूवीएफ माइनस एफ यू अपॉन यूवीएफ माइनस एफ बी अपॉन यूवीएफ इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा क्या हो गया, देखो यूवी से यूवी कैंसिल हो गया, बचा गया वन अपॉन एफ गया, यू गया, बचा गया माइनस वन अपॉन वी, एफ गया, वी गया, माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, या आप कह सकते हो कि वन अपॉन एफ इज इक्वल टू कितना रह गया, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। ये आपके पास मिरर इक्वेशन आती है, या इक्वेशन थर्ड ले लो, इस इक्वेशन थर्ड को अपन मिरर फॉर्मूला कहते हैं या मिरर इक्वेशन कहते हैं। और जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो न्यूमेरिकल में भी वापस आपको साइन चेंज करना है। ठीक है, तो ये बड़ा डेरिवेशन आता है, लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में मिरर फॉर्मूला का। तो ये मिरर फॉर्मूला आपको इस तरह से डिराइव करना है, बस ध्यान में कुछ नहीं रखना है, इस डायग्राम में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये ट्रायंगल लेने हैं, पहले ये दो ट्रायंगल ले लो, फिर ये दो ट्रायंगल ले लो, इनके आर्क का रेशियो ले लो, आपका काम हो जाएगा। तो मिरर इक्वेशन आपको ध्यान से देखनी है बोर्ड एग्जाम में।